बोलो गंगा माता की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम जब बोलते हैं जोर से, वो पाने जोर नहीं है, कुछ बोल पाने जोर नहीं है, ये लग दिए पाने जोर नहीं, ये रख दिए। देखिए जो भागने वाला होता है नए नए लोग को बांधते हैं, अब भाग के कहाँ जाइएगा? तो बेचारा शुरू से बना गया भागने की जरूरत नहीं है। जो भागने वाला है उसको कितना बांध दीजिए तो भाग जाता है। मर्दों का कहा है बस रोड से घर, घर से रोड। सीधा चलेंगे, सीधा चलेंगे, अभी सीधा चलेंगे, अभी थोड़ा ले समझो, बाकी कुछ इनके पूरा का रोटा भर पीलेगा। हाँ पीलो पीलो पूजा पीले पीलो, आप भी पीलिए। बोलो गंगा माता की जय। सब लोग यहाँ चोटिया पर हाथ लगाइए। सब लोग गणेश जी महाराज ध्यान करिए। सब लोग हे गणेश जी महाराज, हमारे अंदर, हमारे पूरे परिवार के अंदर सिर्फ सद्बुद्धि आए, दुर्बुद्धि कभी न आए, ऐसी कृपा बनाए रखें। ओम चिद्रो प्रेम महामाई दिव्य संगते तिष्ठदेव शिखामते तेजो बुद्धि पुरुष में दोनों हाथ लगाते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोनों हाथ गोद पर रखना है, 3 बार लंबी गहरी सांस खींचना है। ओम भो ओम भ ओम स्व ओम मह ओम जय ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिर्सोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्सुः। ओम न्यास उठ कर ले, उठ कर ले, अभी जुड़ कर। ये सभी लोग को भाव न करना है हमारे उनके हाथ में जल रहे हैं। गंगा माँ कहना है जहाँ होता है भाव वहाँ कभी नहीं होता है अभाव। क्या नहीं होता है? जहाँ होता है भाव वहाँ कभी नहीं होता है अभाव। सबको भाव न करना, हमारे हाथ में गंगा जल है, ठीक है। सीधे हाथ पे 5 किलो से घूमना है, ठीक है। हमारे हाथ में गंगा जल है ना, खाली इन दोनों, ठीक है। इनको लेने बनेगा, हो जाएगा। सीधे हाथ पे 5 किलो घूमना है, इसके ले ला हे आते घुमैया पूरा ऐसे घुमाओ, ऐसे करो, नहीं होगा। इसमें धाला है कि ये धाला हे से ऐसे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। हाँ इससे पूरा चाल कर घुमावा, घुमाए तो है क्या? हाँ सब लोग भावना करना है कि हमारे हाथ में गंगा जल है। क्या है? गंगा जल है। सभी को बोलना है, हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आज से पहले हमारा जो भी उल्टा काम हो गया आज से अभी से हमारा सारा काम सीधा हो। ऐसी कृपा बनाए रखना। इसका मतलब क्या होता है कि आज से पहले जो हमारा उल्टा काम हो गया, भगवान प्रार्थना करें कि आज से हमारा सारा काम सीधा। ओम मांगे से तो मुख को छूना, पहले लेफ्ट कर राइट, मुख को छूना। चलो मुख को छूइए। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे मुख से आज से पहले हो सकता है मुंह निकला हुआ बात इनको उल्टा लग गया हो, आपके निकला हुआ बात इनके निकला हुआ बात आपको उल्टा लग गया होगा। कि भगवान प्रार्थना करना है कि आज से हम दोनों बात एक दूसरे को सुनने में अच्छा लगे। उल्टा निकले तो सीधा लगे, उल्टा भी निकले तो सीधा लगे। दोनों आपको टच करना है, आपको टच करना है, आप टच कीजिए, आपको दोनों कान टच कीजिए, कान टच कीजिए। हाँ, कान जब पवित्र होता है तभी घर के लोग के पास सीधा हो जाता है। बोला हे गणेश भगवान सीधा हो जा। दोनों हाथ टच करना, हाथ टच करना है, दोनों पैर टच करना है। जो चल बसे अपने माता की जय। अभी हमने सिर्फ अपनी पूजा कर रहे थे, किसी पूजा कर रहे थे? अपनी पूजा कर रहे थे। अब हम सब करेंगे भगवान की पूजा। हम सब हैं गृहस्थ आश्रम के। कौन सा आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में कौन थे? सबरी माता। कौन थे? सबरी माता पहले खुद बेर खाए थे, बाद में राम जी खिलाए थे। राम जी खुश हुए कि नाराज हुए? वैसे हम सब क्या करते हैं, पहले अपनी पूजा करते हैं, बाद में भगवान की पूजा करते हैं। पहले अपनी पूजा, भगवान की पूजा। तो आप सबसे पहले यहाँ भगवान बुलाने के लिए हम सब क्या करेंगे? संकल्प करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ सोसाइटी में मंदिर है कहीं? है मंदिर? हाँ। इनको एक मंदिर गए कहीं?
लेके चलेंगे, आप हुकुम तो करें। पहले तो मैं मंदिर उठा दे आप हुकुम करें, मैं इसको ठीक कर दिया। शनिवार और मंगलवार दिन, ठीक है, सुन रहे हैं, शनिवार और मंगलवार दिन इनके ऊपर 10 रुपया घुमा देना 9 बार। कितनी बार? 9 बार। बोल रहा है कि नाश है रोग हरे सब पीरा जपत रहता हनुमान जी। फिर हनुमान जी से बोलना, ये हनुमान जी ना आपके यहाँ, ये हनुमान जी से बोलना, हनुमान जी इनका नाम लेकर के, इनको क्या हो गया नहीं हमको पता नहीं है, जो भी कुछ हुआ उसको सही कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं? जो कुछ हुआ सही कर दो, हमको ना पता क्या हुआ। क्या हुआ, किसी ने किया क्या नहीं किया, सब सही कर दीजिए, ठीक है। आप भी हाथ लगा लीजिए, सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। आगे क्या बोलना है? शनिवार और मंगलवार, ठीक है, 2 दिन, शनिवार और मंगलवार। हाँ, शनिवार है शनिदेव का, शनिदेव और मंगलवार हनुमान जी को खुश हो गया, उसका समझिए सारा देव खुश हो गया। हाँ, ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णु राज्य प्रतमान श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वतमन्वन्ते भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भट्टखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते ग्रेटनोडम होता है, ग्रेटनोडम होता है, समझा नहीं? ये ग्रेटनोडम आता है, ग्रेटनोडा क्षेत्र धनपुर स्थल है, धनपुर स्थल है। सोसाइटी क्या नाम है? किसान विहार। किसान विहार, किसान विहार। और प्लेटफॉर्म आपका क्या है? फिर मकान नंबर? मकान नंबर नहीं है। नहीं, मकान किसके नाम से है? ये मैडम के। हाँ, मैडम मकान स्थल, अपना नाम बोल लीजिए। हाँ, रीता मकान स्थल 2082 को 90 समस्या मासना मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथि दिन होगी आज सोमवार, सोमवार मास रे। अपना गोत्र का नाम बोलना, गोत्र पता है? नहीं बोलता है। आपका आगे टाइटल क्या लिखते हैं? रीता। और आगे कुछ लिखते होंगे हैं? आप क्या लिखते हैं टाइटल? आगे कुछ चलिए बोल लीजिए। अमुक गोत्र, अमुक गोत्र होता है खाली स्थान। क्या होता है? वो भगवान अपने आप भर लेंगे। हम सब बैंक जाते हैं रुपया लगाने के लिए, कोई चीज नहीं जानते क्या करते हैं, उसको खाली छोड़ देते हैं, बैंक वाला भर। हाँ, जैसे बच्चे लोग स्कूल जाता है, एग्जाम में एग्जाम देता है, जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता क्या करता है? खाली छोड़ता है। मैडम वो क्या करता है? बोलता है इसको भर दीजिएगा। क्या करते हैं? हाँ, अपना नाम बोला। क्या नाम तुम्हारा? अंकित। मंजीत। आपका क्या नाम है? मिथिलेश। आपका? रीता। सब लोग मने मने अपना अपना नाम बोल लेना। तुम्हारा क्या नाम है? पूजा। हाँ, सब लोग मने मने अपना अपना नाम बोल लेना। नाम ले लो अपना। सभी लोग बोलेंगे स्वपरिवार, नवग्रह शांति, गृह क्लेश शांति, शारीरिक कष्ट शांति, वास्तु शांति, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, सुरक्षा प्राप्ति हेतु, सद्बुद्धि प्राप्ति हेतु, सर्वकामना पूर्ण हेतु, श्री सत्यनारायण व्रत कथा एवं वास्तु शांति हवन एवं नवग्रह देवता आवाहन शांति पूजन एवं शारीरिक कष्ट शांति पूजन सर्व कामना पूर्ण हेतु श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण हवन पूजन कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। इसको आप लोग माथे से लगा सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो भोले बाबा की जय। इनके माथे से लगा लीजिए। यहाँ भोले बाबा चरणों छू लीजिए। हम सब ध्यान करेंगे किसका? अभी हमने सिर्फ देवताओं को निमंत्रण किए। क्या किए हैं? निमंत्रण। अभी कोई भगवान को बुलाए नहीं है। सबसे पहले किसको बुलाएंगे? गणेश जी। गणेश जी हमारे सभी देवताओं के प्रधानमंत्री हैं। गणेश जी कौन है? प्रधानमंत्री। कहीं प्रधानमंत्री आना होता है पहले वहाँ कौन आता है? ये आते हैं। सबसे पहले वहाँ पृथ्वी को सफाई किया जाता है। क्या किया जाता है? पृथ्वी हमारी माँ है। कौन है? पृथ्वी। हाँ, ठीक है। हम सबके 3 माँ होते हैं। पहली माँ है जिन्होंने जन्म दिया है, दूसरी माँ है पृथ्वी माँ, ये बीच की माँ है, तीसरी है सासू माँ,
तीसरी कौन है? इसलिए कहा गया अंत भला तो इस पर सासू माँ खुश होता है, उसको समझिए सारे माँ खुश होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अभी हम सब पृथ्वी माता ध्यान करेंगे इसको आप लोग। बोलिए हे पृथ्वी माता, बोलिए सब लोग बोलेंगे हे पृथ्वी माता, आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवता आए हैं, सबका नाम हम नहीं जानते हैं, सभी को रीता के मकान में बुला रहे हैं, सब आइए हमको आशीर्वाद देने। हमारे आपको बोलना है हमारे घर के 100 किलोमीटर दूर तक जितने भी मंदिर हैं उसमें जितने देवता रहते हैं सबको यहाँ बुला रहे हैं, सब आइए हमको आशीर्वाद दें। हाँ तो अलग अलग नाम बोलेंगे, कोई आएंगे कोई नहीं भी आएंगे। नाम बोलेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा हमको नहीं बुलाया, गीता देवी ने हमको बुलाया नहीं, कोई नहीं देवता बोलता है। बोलो पृथ्वी माता की जय। सब लोग अपने अपना स्थान पृथ्वी माता करना है। ओम पृथ्वीता धृता लोका देवीत्वं विष्णुता तुम चादारं देवपुत्रपुत्रासनं ओम आप पृथ्वीनाम स्थाप्यं झं झं गंधाक्षितं स्पानि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। बोलो पृथ्वी माता की जय। साथ में ध्यान करने कलश भगवान का, कलश को ग्लोब कहा गया, क्या कहा गया? जैसे आपने ग्लोब में देखे होंगे पूरे विश्व को मानचित होता है, उससे हमारे कलश में सारे देवता रहते हैं। कलश भगवान से प्रार्थना करना है, आपके अंदर 33 कोटि देवता रहते हैं, सबका नाम नहीं जानते हैं, सभी को अपने घर बुला रहे हैं, सब आइए हमको आशीर्वाद करें। ओम तत्वायं ब्रह्मणा वंदमाना तदा सास्ते यजमान विवेकमानुष्मान आयु प्रमोसे ओम मनो ज्योतिर्जुस्तामाजस्य भत्मं तदुष्टं यज्ञ रूपं विश्वं प्रतिष्ठा ओम वरुणानं स्थाप्यं झं झं गंधाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। बोले माता सरगाई यहाँ छोड़ बोलो कलश भगवान की जय। गणेश जी महाराज की जय। हम सब सबसे पहले किसका आह्वान कर ले? पृथ्वी माता का और कलश भगवान का। अब आह्वान करेंगे ब्रह्म गुरु जी का। आप सब सुने होंगे गुरु गोविंद दो खरे ताके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद। गुरु जी हमारे कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। कौन है? कौन है गुरु जी आपके? हाँ ब्रह्मा जी गुरु क्यों है? क्योंकि गुरु जी ब्रह्मा जी ने हम सबको मानव शरीर दिया है। क्या दिया है? मानव शरीर। ब्रह्मा जी जिस पर नाराज होता है उसको कुत्ते बिल्ली में बना देता है। क्या बनाता है? कुत्ता बिल्ली। हाँ सुबह डंडा लगता है, सुबह शाम डंडा लगता है। इसलिए ब्रह्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि आपने हमको मानव शरीर दिया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे गुरु हमारे कौन है? विष्णु भगवान। दूसरा गुरु कौन है? हम सब जहाँ कुछ खाते हैं दाना दाना लिखा रहता है उसमें खाने वाले का नाम, दाना जिस दाना नाम लिखा रहता है हमारे उसको विष्णु भगवान हमारे तक पहुँचाता है। इसलिए विष्णु भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि हमको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। और लास्ट गुरु हमारे है भोले बाबा। ये भोले व शिव गुरु जिसके ऊपर खुश होता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। क्या रहता है? हाँ ये तीनों गुरु जी का ध्यान करना है, उनका आह्वान करना है, उनसे प्रार्थना करना है। हम आपको अपने घर बुला रहे हैं, आप आइए हमको आशीर्वाद दें। हमसे कुछ गलती हो जाए उसको क्षमा करते रहना, हम पर कभी नाराज मत होना। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु अपने हाथ लगा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दृष्टमे तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लाल प्रीचा पितृतुमार्य शिगा नमोस्तु गुरु सप्ताह श्रद्धा प्रज्ञता च श्री गुरुवे नमः। आवाह्यं स्थाप्यं झं झं गंधाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। साथ में ध्यान करना है गणेश जी महाराज का। सब लोग बोलेंगे हे गणेश जी महाराज। हमारे घर में जितने सदस्य हैं सबके अंदर सिर्फ सद्बुद्धि है, दुर्बुद्धि कभी ना है। ऐसी कृपा बनाए रखना। हम जिस कार्य में अपना हाथ लगाएंगे वो कार्य हमारा निर्विघ्न हो। हे गणेश जी हम आपको खिला रहे हैं बर्फी, आप हमको आशीर्वाद दीजिएगा चौतरफी। बच्चों लोग जब गलती करते हैं उसको मारो लगता है चौतरफी। क्या लगता है? जब भगवान की पूजा करते हैं भगवान आशीर्वाद देता है चौतरफी। गुरु गणेश जी महाराज की जय। ओम भक्तुंड महाकायेश्वरी कोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार सर्वं गणपतिरं स्थाप्यं दत्तुस्कर्मि। साथ में ध्यान करना है माता पार्वती का, उनसे प्रार्थना करना है कि हमारी सारी मनोकामना पूरी हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुमा गौरी नमः। स्थाप्यं झं झं गंधाक्षितं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। साथ में ध्यान करना है सरस्वती माता का। इसका ध्यान करना है
सभी लोग बोलेंगे हे सरस्वती माता, हमारे पूरे परिवार के मुख पर आप हमेशा निवास करना, ताकि हमारे पूरे परिवार के मुख से अच्छी अच्छी बात निकले। आपको सरस्वती माता का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करना है हमारे मुख से जो बात निकले सबको अच्छा सुनाई लगे। क्या लगे? सुनने में अच्छा लगे सबको। हाँ, ओम मां सरस्वती ब्रह्म धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् मास्तुम स्थापयं नमस्कार करूंगी। अब ध्यान करना है लक्ष्मी जी का। किसका ध्यान करना है? लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना है। बोलिए हे लक्ष्मी माता, हम आपको अपने घर बुला रहे हैं, आप हमारे घर में हमेशा रहना, हमसे कुछ गलती हो जाए उसको क्षमा करते रहना, हम पर कभी नाराज मत होना। देखिए लक्ष्मी जी खुश है कि नाराज है कैसे पता चलता है? लक्ष्मी जी जब खुश होता है घर में पैसा किधर से आता है पता नहीं चलता, कभी पे फोन पे आता है, कभी पेटीएम पे आता है, कभी कैश पे आता है। लक्ष्मी जब नाराज होती है तो घर से पैसा किधर जाता है पता नहीं चलता, कभी हॉस्पिटल चल जाता है पैसा, कभी गलत काम में लग जाता है, दारू पीने में चला जाता है, सिगरेट पीने में चला जाता है। लक्ष्मी माता क्या प्रार्थना करने का हमसे कुछ गलती उसको क्षमा करते रहना, हम पर कभी नाराज मत होना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। ओम मां लक्ष्मी विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मां लक्ष्मी स्थापयं नमस्कार करूंगी। माता रानी का 9 रूप का ध्यान करना है। ओम ज्ञान की मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते मां दुर्गा नमः। आवाहनम स्थाप्यम घम जलम गंधाक्षतम स्पानि रूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा ये बोलो गणेश जी महाराज की जय, भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। अभी हमको ध्यान करना है गणेश जी महाराज का। किसका ध्यान करना है? हनुमान जी का। किसका ध्यान करना है? सभी लोग बोलेंगे हे हनुमान जी महाराज, हमारे घर में हमेशा रहना, हमारे पूरे परिवार को बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, सारे कलेश को हर लीजिए, एक्स्ट्रा में जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दीजिए। क्या दीजिए? हाँ, हमको बल देगा, विद्या देगा, बुद्धि देगा, क्या होगा? हम सबको कोई रोग व्याधि टच नहीं करेगा, कोई टच करेगा उसको कौन पकड़ेगा? हनुमान जी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ओम अंजलि सुधा विद्महे वायुपुत्रा धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् श्री हनुमते नमः स्थापयं धम जलम गंधाक्षतम स्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। साथ में श्री राम की ध्यान करना है। गुरु सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम दशमीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् श्री रामाय नमः स्थापयं नमस्कार करूंगी। साथ में ध्यान करना है सीता माता का। ओम जनक राम के धीमहि तन्नो सीता नमः स्थापयं नमस्कार करूंगी। साथ में ध्यान करना है लड्डू गोपाल जी का। बोले बाके बिहारी लाल की जय। ओम देवकी नंदन वासुदेव धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् श्री कृष्ण नमः। ओम राधा कृपया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् राधा स्थापयं नमस्कार करूंगी। साथ में ध्यान करना है नवग्रह देवता का। बोले हे नवग्रह देवता, हमारे घर में आपका स्वागत है, गुस्सा में कभी मत आइएगा, खुश होकर रोज आइएगा, हमसे कुछ गलती हो जाए उसको क्षमा करते रहिएगा, हम पर कभी नाराज मत होइएगा। देखिए शनिदेव किसी के ऊपर नाराज होता है तो उसको बहुत नुकसान करता है। क्या करता है? जिस पर खुश होता है उसको बहुत फायदा दिलाता है। इसलिए शनिदेव से क्या प्रार्थना करता है कि हमसे कुछ गलती हो जाए उसको क्षमा करते रहना, हम पर कभी नाराज मत होना। बोलो शनिदेव भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारे भानु शिवम स्तोभदस गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति ग्रह तुम नवग्रह देवता व्यो नमः। हम स्थाप्यम झम झलम गंधाक्षतम स्पानि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। बोलो नवग्रह देवता की जय। और साथ में ध्यान करना है वास्तुपुर देवता का। किसका ध्यान करना है? सभी लोग बोलेंगे हे वास्तुपुर देवता, आपके कृपा से हमें यह मकान मिला है, हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है। क्या बोल रहे हैं? हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है। जो चाहते हैं हमारे घर में सुख शांति बना रहे उसको क्या बोलना चाहिए? हमारा मकान सबके मकान से बहुत अच्छा है। हम कहते हैं हमारा मकान बहुत अच्छा है तो हमारे ऊपर वास्तुपुर देवता खुश होता है। कौन खुश होता है? हाँ, वो जब कहते हैं अपना मकान अच्छा नहीं है तो वो नाराज हो जाता है। वास्तुपुर देवता क्या होता है? नाराज होता है, घर में सुख शांति गायब हो जाता है। इसलिए कभी भी नहीं कहना चाहिए हमारा मकान बेकार है। क्या बोलना चाहिए? हमारा मकान अच्छा है। देखिए वास्तुपुर देवता जिस पर खुश होता है उसको बिला वाला मकान मिलता है। कौन सा मकान? जमीन भी अपना और छत भी अपना। इस पर वास्तुपुर देवता मीडियम खुश होता है, उसको फ्लैट मिलता है। नीचे वाला भी पड़ोसी का और ऊपर वाला भी क्या भाई साहब? ऊपर वाला पड़ोसी का, अगल बगल भी पड़ोसी का, बीच में लटकते रहो
फिर भी अनजान के अनजान बने। सब उसको बुलाते हैं फिर भी अनजान बन गए, लेके गए ऊपर किसी और का, बीच किसी और का, बीच में ले नहीं, लिए। हमारे नीचे पार्किंग है, कोई है ही नहीं, ऊपर है। बोलो वास्तुपुर देवता की जय। नवग्रह देवता की जय। बोलिए हे वास्तुपुर देवता। हमारे मकान में वास्तु शास्त्र के अनुसार कोई भी डायरेक्शन आपको गड़बड़ दिखाई दे, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। आप हम पर हमेशा खुश रहिएगा, ताकि हमको कभी वास्तु दोष ना लगे। पूरे वास्तु देवता की जय। ओम नागरी समारूढ़ सुलस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तु जन्म वास्तु कुशलम स्थापनम धम जन्म गंधाक्षरम पुष्पानि धूपम दीपम विद्युत संक्रम। पूरे तुम इधर रहो, दीवार सट करो। बच्चे लोग को दीवार में सटक नहीं रहना चाहिए। वो दीवार में सटके कौन रहता है? सीनियर सिटीजन जो रहता है, कौन रहता है? जो कमजोर आदमी रहता है। इसे दीवार हट के रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? दीवार से हटके। देखिए हम सब चौकी पर बैठ के पूजा कर सकते थे, लेकिन जमीन पर बैठ के क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान का है जो जमीन पर बैठ के पूजा करता है जमींदार बनता है। क्या बनता है? जो चौकी पर बैठ के पूजा करता है चौकीदार बनता है। क्या बनता है? हम सब क्या करते हैं? जमीन पर बैठ के पूजा करते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम नागरी समारूढ़ सुलस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तु देवम वास्तु कुशलम स्थापयम धन नमस्कार करोमि। यहाँ 100 दूर तक जितने देवता है सबसे प्रार्थना करना है, सबका नाम ले जानते हैं, सभी को अपने घर बुलाना है, सब आए आशीर्वाद दें। ओम स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, ओम श्रेभ्यो दिव्यो श्रेभ्यो मातृ शक्ति श्रेभ्यो हम स्थापयम धम जन्म गंधाक्षरम पुष्पानि धूपम दीपम विद्युत संक्रमी। माथे से लगा आप माथे लगा इनको इनको लगा। आपके माता पिता हैं? हैं? अरे उनके भी हैं, माता भी हैं। ये मत कहिए कि नहीं है। पूछना जरूरी होता है ना, उनका आह्वान करना होता है। हाँ करिए करिए। दादा जी हैं? हाँ दादाजी इनकी नानी है खाली। नानी है? आपके दादा जी नहीं है? तो माता पिता हैं? हाँ हाँ। आपको दादा दादी की ध्यान करना है। बोलिए हमारे दादा दादी के ऊपर जितने भी हमारे पितृ देवता हैं सबका नाम नहीं जानते हैं, सभी को यहाँ बुला रहे हैं, सब आइए हमको आशीर्वाद देने। गौरी गणेश पूजा हो गया पहले तो वहाँ बनवाए कहाँ? नहीं, गौरी गणेश यहाँ बैठे हैं, गौरी गणेश यहाँ पहले जमाना में क्यों बनता था गौरी गणेश? क्योंकि पहले जमाना में मूर्ति नहीं होता था। अच्छा मूर्ति आ गई। हाँ मूर्ति आ गई ना। अभी भी गाँव जाते हैं तो गोबर के गणेश बनाते हैं, हाँ हाँ। लेकिन जब मूर्ति हो गया फिर यहाँ के यहाँ गोबर से बनाते हैं नहीं हम, यहाँ गोबर से नहीं बनाते। जब यहाँ मूर्ति में पहले जमाना में क्या होता था, कथा भी सुनाएंगे आपको। कथा में होता था ग्वाल वाल मिल करके चौकी लगा के पीली मिट्टी में कला वाला पिट करके गौरी गणेश बना करके 17 भवन बना के लड्डू गोपाल बना के और सारे ग्रह बना पूजा कर रहे थे। और सारे ग्रह डायरेक्ट आ गया था, इसके अलग से मिट्टी बनाने की जरूरत नहीं है। जो भगवान की मूर्ति नहीं होता उसका अलग से मूर्ति बनाना पड़ता है, जिसका मूर्ति है फिर जरूरत नहीं है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दादाजी ध्यान कर लिए। ओम भूर्भुवः स्वः पितृदेवानां स्थापयं धम जन्म गंधाक्षरम पुष्पानि धूपम दीपम नैवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगा अरे दूधा दादा नाम है, याद कर लें। जल्दी। दूधा दादा नाम है। हाँ माथे से लगा कलश के बोलो। बोलो पितृदेवता की जय। अभी हमने जितने देवता कावर किए हैं सेवतम प्रथम पूजा हमारे सत्यनारायण भगवान है। कौन है? ये पूजा देखिए सबका आह्वान किए, ये मेन पूजा करेंगे सत्यनारायण भगवान का। आपको एक फूल लेना है, ये फूल विष्णु भगवान का यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़। आप हाथ के इसमें न लगे, इसमें बहुत गर्म है, इसको हटाइए, इसके ऊपर रखिए। आसनम समर्पयामि। एक एक में 4 बार जल छोड़ दीजिए, फूल लेकर के जल छोड़, थोड़ा और आगे हो जाइए, थोड़ा जल छोड़ दीजिए, सब भोर करके थोड़ा जल छोड़ दीजिए, सब पैर धो दीजिए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आत्म स्नानम समर्पयामि। हाथ के सब पंचामृत बनाए, पंचामृत दूध दीजिए, एक चम्मच दूध आधा से कम इसी इसको छोड़ दीजिए। ओम स्थानिकम देवता पंचामृत स्नानम समर्पयामि। दूसरा इसको छोड़ दीजिए, बस अच्छा से कर दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि।
बाद में मान जाओगी उसको ये समझो सालिग्राम फॉर्म यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इससे थोड़ा टीका लगा दी सालिग्राम टीका लगा दी साथ में सारे फॉर्म लगा दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव पितृमातृ स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव। टीका लगा दें। एकादशी इसलिए चावल नहीं चढ़ा, ठीक है, फूल चढ़ाती है, फूल सालिग्राम पुष्पाणि समर्पयामि। सब होगा इधर हनुमान जी का ये धूपत्ती से निकाल दी। धूपम वग्रापयामि दीपम दर्शयामि दीप दर्शन कर दी। नैवेद्यम निवेदयामि। दोनों है सब निकालिए तो नहीं लगेगा। सभी लोग हमारी बात सुन रहे हैं, क्या हल्ला करेंगे तो आपका आवाज वहाँ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? फिर हमारी पत्नी पूछेगा वो कौन दीदी लोग थी वो हल्ला कर रही थी, फिर इसको बोलेंगे उनका नंबर दीजिए, उसको डांट लगाएगी हमारी पत्नी। इसलिए सबको ध्यान सुनना चाहिए कि आपका टीवी, आप सब टीवी पे आएंगे, कहाँ आएंगे? हाँ, सब लोग अपने घर में टीवी पर देख सकते हैं अपने आज का वीडियो। जो लोग हल्ला करेंगे उसका वीडियो कट जाएगा इसमें से। सही बोल दे रहे तो बाद में क्या पंडित जी आपने बताया नहीं हमें, आप लोग टेस्ट कीजिए यहाँ से नैवेद्यम निवेद्यम तामुल पूंगी फलारे समर्पयाम। अरे ना लेगा दक्षिणां समर्पयामि सर्वभाव्यक्षतां समर्पयामि। कोई हमारी कमरे उसके लिए पूछिए। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, सब लोग हे भगवान हमारे पास जो भी पूजा सामग्री था उनसे आपका पूजन किए, कोई भी पूजन सामग्री कम पड़ रहा हो उसके लिए हमको क्षमा करना। हम जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आज आपका पूजा किए वो मनोकामना हमारी पूरी हो। ओम सर्वोदन आपने भेंट करो क्या नाथ नमस्कार के भेंट करो नाथ। ओम नमः सुंदर मूर्ति सदा सुरभावी सत्संगम कुशा सत्य संस्कृत नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको साफ था क्या लगा था बोल। बोले हनुमान जी महाराज की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बेल पत्र लाए थे कहाँ थे? ये आपको सीधा दे रहा था अभी आपको क्या करना है, अपने घर में लक्ष्मण रेखा खींचना है। कौन सी रेखा? बोलेंगे हे हनुमान जी महाराज, और अपने घर में 100 किलोमीटर दूर तक के सभी देवताओं को बुलाए हैं, सारे ग्रह नक्षत्रों को बुलाए हैं, जो हमको आशीर्वाद देने आ रहे हैं उसको आने दीजिए। जो नुकसान करने आ रहे हो जो जहाँ है वही रोक दीजिए। उसको कौन रोकेगा? हनुमान जी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम बराबर पता नहीं, ये भी बराबर पता है श्री राम। आप इनका थोड़ा लीजिए, पूरा ये कोने पर है, पता है आपको? पूरी आपका हाथ में उल्टा नहीं है, सीधा ना इधर से ये तीनों अच्छे से देखा जाएगा। एक एक जो बीच में बराबर है
जो जितने पत्ते हैं सबको लिखना फिर बीच वाला। इधर बड़े इधर बड़े अगर ये हम गुरु दीजिए इधर 12 पत्ते होंगे 12 दक्षिण पद्मनाभ इधर 12 चाहिए ना 12 चाहिए ना पंडित जी ज्यादा भी होगी जो आ गया सबको लिख दीजिए। पंडित जी 12 चाहिए ना 12 से कम भी हो कोई बात नहीं जितना आ गया है 12 है हाँ, इधर पश्चिम में 6 गोविंद इधर बाएं पर कुछ जनार्दन इधर कोने उत्तरे श्रीपति रक्षी ईशान में महेश्वर है थोड़ा सा ऊपर जोश फेरने छत पर लगना चाहिए ज्यादा सब लोग छत पर लग गया जो जो भाई और जब रक्षी का धर्म थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे खाली नीचे ठीक है सारे ऐसे घुमा छोड़ दीजिए पूरे भूत पिशाच निकट में आवे महावीर जब हाँ। सर्वेशां क्रोधेन श्री सत्यम प्रतिष्ठा बोलो हनुमान जी महाराज की जय बोलो भोले बाबा की जय माता पार्वती की जय लिख गया जैसे लिख रहे थे ऐसे हम सब क्या करेंगे सब लोग ताली बजाना है और हम सुनेंगे कथा सुनने से क्या लाभ होता है हम जब भी बजाएंगे आप सबको ताली बजाना है क्योंकि हमारे भगवान कहना है जो बजाएंगे ताली उनके घर आएंगे माँ शेरा हाँ, तो सबके हाथ चेक करेंगे जिसका हाथ दिखेगा उसको लाल उसको कर देंगे माला जो माला माल होना चाहते हैं सिर्फ वही ताली बजाने सबको नहीं बजाने ठीक है तुमको गुड़िया छूट है ठीक है तुम छोटे ताली बजाने लगे चलिए सबको ताली बजाने क्या बोलना है भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 की जो नाम जपत है नारायण की जो नाम जपत है सब सागर से तारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 की जो कीर्तन करत है नारायण की जो कीर्तन करत है पाप रोग सब नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 की जो कथा सुनत है नारायण की जो कथा सुनत है मात पिता कुल नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय 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 बोलते हैं हाथ ऊपर करके से दिखाना है भगवान को हम सब जब ताली बजाते हैं हाथ में जितने रेखा है सब रेखा पर चोट लगता है क्या होता है जब हाथ ऐसे करते हैं तो हमारे हाथ की रेखा भगवान देख लेते हैं कौन देखते हैं हमारे हाथ की रेखा कोई गड़बड़ होता है वो सही कर देता है भगवान क्या करता है हाँ, क्योंकि हाथ में रेखा पर जंग लग जाता है क्या होता है ताली बजाने से छूटता है बोलो हनुमान जी महाराज की जय बोलो गदा वाले बाबा की जय हमारे हनुमान जी का देखने में सब लोग सीधे लगेंगे लेकिन कौन अंदर से सीधा है कौन टेढ़ा है हाथ उठाने से पता चल जाएगा कैसे पता चलेगा जो अंदर से सीधे होंगे उसके हाथ सीधे होंगे जो अंदर से टेढ़े होंगे उसके हाथ उसका काम भी भगवान टेढ़े मेढ़े करता है
बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो बाद में चढ़ा हो क्या हो सीधा था बाद में चढ़ा हो भगवान को सीधा कर देगा। सीधा करे भगवान ऐसे कर बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गदा वाले बाबा की जय। लिखा गया लिखिए सब लिखा सबको तारीफ जाना है। कितने वो लिख कर आ रहे हैं। ठीक है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोल नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हरे हरे बोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटाधरा हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय गौरी प्रिया शिव गौरी प्रिया हरे हरे बोले नमः शिवाय गौरी प्रिया शिव गौरी प्रिया हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय बोलो शिव जी भगवान की पार्वती पते हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप दोनों एक दूसरे को टीका लगाना है मुस्कुराते हुए। जैसे पहली बार मिले तो आप लोग मुस्कुराए बोले तो पहले गए थे हाथ मुझ पर हाँ आप दोनों पहली बार मिले तो मुस्कुराए थे। हाँ वैसे मुस्कुराना है। भोले बाबा से प्रार्थना करना है कि आप आशीर्वाद दीजिए हमको। हम दोनों ऐसे पूरी जिंदगी मुस्कुराते रहे ऐसे जीवन भर रहो एक दूसरे पर गुस्सा कभी ना आए। शिव जी को लग गया टीका लगा दिए हाँ? आप लोग लगाए बोले मुस्कुरा के लगाना है। पहले कौन मुस्कुराए थे देख के ओम चरण समर्पण्य पवित्रम पाप नाशनम भावनम भक्ति नित्यम लक्ष्मी उनको लगा दीजिए उनको आप लगा दीजिए। बाकी सब लोग एक दूसरे को लगा देंगे तो आप उनको लगा दीजिए। क्या नाम है पूजा पूजा गुस्सा बहुत खतरनाक है। अरे भैया उससे तो आप पूरा करिए शरीर देखने से पता चल जाता है गुस्सा करता है। जो लोग गुस्सा रहता है उसका शरीर बहुत दूर है। हमारे लगा
पार्वती लक्ष्मी माता हमारा हाथ रुपया हमेशा भरा रहे, हम बहुत रुपया कमाए ताकि घर का सबका डिमांड पूरा करते रहे। साथ में पंडित जी का भी हमारा रुपया बीमारी में ना जाए, किसी को पूजा करा मिलते रहे। बोलिए ये आप इसको नहीं, आपको क्या बताना, सीधा में किसने बन जाता है? अरे तो हम उल्टा तो बनना चाहिए, सीधा ये लक्ष्मी माता आप हमारी सहेली हैं, हमारा बहुत रुपया कमाए आगे बढ़ाने की ताकि हमारा सारा डिमांड पूरा करते रहे, हमारा रुपया बीमारी में ना जाए, पूजा पाठ में जाते रहे। तालाब खोले बनेगा तब खुलना भी नहीं खुलना, ठीक है। वो वीरभद्रोपनी राजा धन वेंद्रु मावला कैन कौशल बदना लक्ष्मी बोलो हे हनुमान जी, आपको बोलो हे हनुमान जी, हमको बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, हमको जल्दी ठीक कर दीजिए। ओम एक नासिनो भैरव कीरा हनुमान वीरा संकट से हनुमान शिवावे मंत्रों चलावे सब सुखदायक तुम्हारी शरणा तुम रक्षक को हमको डरना दो। हनुमान जी महाराज की जय। बस बोलो आप खोलना नहीं, ठीक है। अब जिसके पास महाराज की अब जिसके पास 10 रुपया रख लीजिए, महाराज की जय। नहीं है बाद में फोन पर ले लेंगे, ठीक है। फोन ले लेंगे, 10 रुपया रख लेंगे तो ऑनलाइन ले लेंगे फोन। हाँ ठीक है, ठीक है, सब खाली आदमी करा होता ना इसको परे रहना है, बाद में कथा सुनना है, ठीक है। इसको परे रहना है, ठीक है। कथा सुनना है, इसको रखना है। ओ मेरे बद्री राजा धन वेंद्रु मावला कैन प्राय कर रहे हो। हे लक्ष्मी माता हमारा पढ़ाई में जो रुपया खर्चा है पापा का एडवांस देते रहना ताकि उनको टेंशन ना आए। ये लक्ष्मी माता उनको पढ़ाई मन लगे, मोबाइल देखने में कम मन लगे, तो बुला दे बच्चे। आइए आप भी आइए। वो मेरे जोड़ी राजा सब लोग एक फूल ले लीजिए, एक फूल लीजिए, सब लोग एक फूल लीजिए। राजा धन वेंद्रु मावला कैन आप पंडित आपको पता ही नहीं है। रुपया साथ में पकड़ा देना नहीं है। आइए आप इधर आइए, आप सीधा रखना है, सीधा सीधा हम रखेंगे अभी देना। आपको लक्ष्मी माता प्रार्थना कर रहे हैं हमारा हाथ रुपया हमेशा भरा रहे, हम बहुत रुपया कमाए ताकि बहुत रहता है मगर रुकता ही नहीं, खर्चा हो जाता है। जो रुपया लाते हैं सब अपने दे दिया कीजिए, 100 रुपया बचा रहेगा, अपने पास रखे खर्चा हो जाएगा। मेरा खूब आता है, हाँ, अरे एक फूल दे, हमके अपने पास रखे खर्चा हो जाता है। रखने का समय नहीं मिल पाता है ना। जैसे बाहर से लेकर आया पर बीच में खत्म। हाँ रास्ते में हाँ तो रात में अरे सब लोग आ जाइए, सब लोग आ जाओ, सब लोग फोन लीजिए। अरे पूरे इधर आ जाओ, सीधा में ले लो। पढ़ाई हो रहा है कि हो गया, जॉब चल रहा है। पंडित जी का सभी गुस्सा करी खत्म कर दिया। वो मेरे बद्री राजा दान कर रखे मां, इसको गुस्सा पहला बार तो आएगा नहीं, आएगा बहुत डर रहेगा। अरे ये बहुत खतरनाक है कि तबाह मत जाए, जैसे काली रूप पकड़ लो। हाँ
अरे सब लोग आगे खड़े देखिए कका जाओ बताओ रे। यही लंबा आने चाहिए सब। बाबा हम क्या कहा था अब है कि कहाँ है तो हाथ में रखना है तो ये तो हाथ में के बांधा थे। तेरे बाल दोबारा ले लीजिए पूरे बाद में जब कथा पूरा हो जाएगा तब यह छोड़ना है ठीक सब है अपने अपने हाथ में 50-50 रुपया रख लो। हाँ। इतनी मोटी देखो। अरे ये दो जगह करेंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की चलो कला बनाना है कथा भी सुनना है, ठीक है अभी बैठो नहीं अभी नहीं। अब वो आए हैं पता है वापस भेज दे इसको भेजना वापस थेरेपिस्ट कर रहे हैं। आंटी जी को क्यों नहीं नहीं थेरेपिस्ट कर रहे हैं। जिम्मेदार है आ गया तुम बता रहे करवा दे रहे हो। जा जा सब करा हो जाए। तुम्हारा हाजिरी लग गया फूल दे दो ये आप लोग एग्रीमेंट लग गया ठीक है तुम आप करवा दो आराम 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 ये आराम बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये कथा को सबको सुनना है हम सब सुनेंगे भगवान की कथा भगवान सुनेंगे हमारी कथा बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की हम सब पहला अध्याय सुनेंगे सब लोग ध्यान सुनना है हल्ला कोई नहीं करना है एक समय नेमी सारण तीर्थ में सोनक आदि 88 ऋषियों ने सूर्य पूछा प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तो उनका उद्धार कैसे होगा इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप्य व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोबंध फल मिले उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य बोले हे वैष्णव पूज्य आप सबने सर्वहित की बात पूछी है अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मण ने पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि से नारद से कहा था सो ध्यान सुनो बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा किसी यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा ऐसा मन में सोचकर मुनि से नारद जी विष्णु लोग गए वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजों वाले देवों कृष्ण नारायण को देखा जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा बरमाला पहने हुए थे उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे बोले भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते आपका आदि मध्य अंत नहीं निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण हो वह भक्तों दुख नष्ट करने वाले हो आपको मेरा नमस्कार है नारद जी से इस प्रकार के स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले मुनि श्रेष्ठ आपके मन में क्या है आपका यहाँ किस काम के लागू हुआ है निसंकोच को तब नारद मुनि बोले मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों दुखी हो रहे हैं हे नाथ मुझ पर दया रखते बतलाइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रश्न से कैसे दूर सकते हैं श्री विष्णु भगवान जी बोले हे नारद मनुष्यों की भलाई की तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है जिस काम के करने से मनुष्य मोक्ष हो जाता है मैं कहता हूँ ध्यान सुनो बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग का मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद में बोले उस व्रत का क्या फल है क्या विधान है किसने यह व्रत किया और किस दिन करना चाहिए हे भगवान इसको विस्तार से बताएं भगवान बोले हे नारद दुख शोक आदि को दूर करने वाला धन धान्य को बढ़ाने वाला सौभाग्य तथा संतान देने वाला यह व्रत सब स्थान में विजय दिलाने वाला है भक्तों और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय अभी कौन सा समय है दोपहर है 4:45 बज गया 3 बजे के बाद बोलते हैं संध्या क्या बोलते हैं हाँ, कथा में लिखा है शाम के समय करने के लिए पहले जमाने में शाम में कथा होता था दिन भर भूखे रहना पड़ता था व्रत जैसे आज पंडित जी सुबह भूखे हैं और शाम में कथा होता था लेकिन बहुत लोग क्या हुआ कथा भूखे नहीं रह पर किस चक्कर पर कथा करना बंद कर दिया भगवान बोले भूखे भजन ने होवे गोपाला ले लो अपन कंठी माला
भगवान बोला कोई बात नहीं, फिर सुबह भी कर सकते हो कथा। क्या कर सकते हो? हाँ, क्योंकि आजकल भगवान को भक्त का बात मानना पड़ता है। किसका बात? और बच्चे की बात नहीं मानेंगे तो बच्चे नाराज हो जाएंगे आपका। क्या जैसे पूजा की बात नहीं मानते उनके भाई बहुत गुस्सा करके तुम पढ़ा पढ़ लेकर क्या कर रहा है तुम? बोलो हनुमान जी महाराज की लड़का लोग बेचारा होता है, क्या होता है? सबको हो गया। हाँ, बचपन में वो मम्मी की डांट खाता है और दीदी की डांट खाता है, और शादी बाद किसका खाता है डांट? दीदी का। बस आप तो नहीं खाते हैं डांट? हम तो रोज डांट खाते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की, गदा वाले बाबा की। ये पहले सब बात नहीं जानते थे, जब शादी हो गई तब जान गए। ऐसा करिए मत कि डॉक्टर। हाँ सही बात सही है। बात है। देखिए अच्छा भी काम करे तब भी डांट लगता है। नहीं नहीं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। श्री विष्णु भगवान के बच्चन शुरू कर नारद ने बोले उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने व्रत किया और किसने करना चाहिए, भगवान इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला यह व्रत सब स्थान पर भेजा वाला है। भक्तों और श्रद्धा के साथ किसी भी संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान जी को शाम के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धन पूर्ण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य प्रसाद के लिए का फल जीदूत और गेहूं को चुरवा सवा लेवें। देव को में साठी के चूर्ण शक्कर तथा गुड़ लें और श्रद्धा भाव से भोजन अर्पण करें तथा बंधु भोजन करावें, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुए व्रत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं से पूरी होती है। विशेष घोर कलम में से सरल तत्वानी है। इति श्री सत्यनारायण प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए जिस घर में सत्यनारायण भगवान की जय होता है उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। किसका वास होता है? हाँ, बोलो लक्ष्मी माता की जय। उस घर में कभी भी राहु केतु प्रवेश नहीं करता है। कौन नहीं प्रवेश करता है? हाँ, क्यों नहीं प्रवेश करता है? क्योंकि आप सब सुने होंगे समुद्र मंथन के टाइम राक्षस ने लेकर भाग गया था अमृत कलश, और उनको जब देवता लोग पिला रहे थे भगवान विष्णु भगवान, तो एक राक्षस घुस गया था उसके बीच में और उसका नाम था बन गया राहु केतु। क्या बन गया? सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया कि भगवान ये तो राक्षस है, अमृत पी लिया अमर हो जाएगा। भगवान ने क्या किया? सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। क्या दिया? उसमें से दो बन गए, सर से ऊपर हो गया राहु, सर से नीचे हो गया केतु। तब से राहु केतु डरता है कि एक बार मिला 2 टुकड़ा कर दिया, अगली बार पता नहीं कितने टुकड़ा कर देगा। लेकिन जिस घर में सत्यनारायण भगवान कथा होता है, जो जिस घर में सत्यनारायण भगवान की जय होता है, उस घर को राहु केतु छोड़ के चला जाता है। उस घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। किसका वास होता है? हाँ, जो लोग लक्ष्मी जी के पति कौन है? विष्णु भगवान। उसके पति विष्णु भगवान के बारे में कथा है कि बहुत अच्छे हैं। क्या होता है? उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग में हमारे पंडित जी के बारे में कोई कह देगा पंडित जी बहुत अच्छे हैं। अरे भैया ये मत करिए, दादा ने तो सब फालजी था छोड़ के पड़ोसी बोल देगा कि भाई साहब बहुत अच्छे हैं, इनकी पत्नी लड़ने आ जाएंगे। क्या भाई साहब? अरे भैया क्योंकि आजकल कलयुग चल रहा है। कलयुग में क्या होता है? तभी तो बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। क्योंकि घर में जिससे जैन जिस ना हाँ सर। हमारा घेरो बन रहे बाबा। जो जैन लोग का घर में इज्जत होता है उसका बाहर में भी चिंता लगी अपने घर की। क्यों चिंता हो रहा है? बंद। कोई बात नहीं, बंदर में जाने दिया अंदर। हनुमान जी का रूप है। देखिए यहाँ यूपी है। क्या है? यहाँ यूपी है। यूपी में योगी क्या कहते हैं? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्या कहता है? बंदर जब हनुमान जी के रूप में रहता है मंदिर में, सब लोग उसका पूजा करता है। वही जब घर पे आ जाता है सब लोग डंडा लगा मारने लगता है। हाँ देखिए पंडित जी भी और दूसरा नंबर में नंदी भगवान, जिसको सांड बोलते हैं। वो जब भगवान भोले बाग आगे रहता है हाथ में खड़े हुए, उसका सब लोग पूजा करता है। और किसी का कुछ खा लेता है, क्या करता है? यहाँ डंडा मारता है। सांप देखिए हम उनके गले में रहता है, भोले बाग गले में क्या रहता है? सांप। जब तक भोले बाग गले में रहता है सब लोग उसकी पूजा करता है। वही जब किसी घर में घुस जाता है फिर क्या करता है? उसका राम नाम सत्य करता है। चूहा देखिए गणेश जी के नीचे जब तक चूहा रहता है उसकी पूजा करता है लोग। वही चूहा जब घर में कपड़े काटता है क्या करता है? चूहा को पिंजरे में बंद करके बाहर करता है।
इसलिए कहता है ये कायदे में रहोगे तो हाँ, जब तक कायदा में रहेगा तभी तक फायदा में रहेगा। जैसे कि हमारे बहन जी बोल रहे हैं पति देव आगे वैसा काम ही नहीं करेगा, गुस्सा आएगा कैसे? इसलिए कह रहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ देखिए जब दीदी लोग जब मुस्कुराती है, जब दीदी लोग मुस्कुराती है कैसा दिखते हैं? लक्ष्मी जैसा। कैसा दिखते हैं? जब गुस्सा करते हैं कैसा दिखते हैं पता है सबको? नहीं अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे जब आरती में पैसा आ जाएगा तब। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो गदा वाले बाबा की जय। ये हमारा जो एक दिन हमारा पत्नी सुन रहे थे तो हमने बोल दिए, हमारी पत्नी नाराज हो गई कि वहाँ क्यों बोले हमारे बारे में। हमने एक दिन बोल दिए, हमारा एक दिन बोल दिया कि जब दीदी लोग हंसते हैं, चाहे हमारी पत्नी हो या कोई दीदी लोग हो, जब हंसती है तो लक्ष्मी जैसा दिखती है, वही जब गुस्सा करती है तो भूतनी जैसा दिखती है। और घर में लड़ाई हो गया हमारे, इसलिए जो है अब जल्दी बोलते नहीं। आज के वीडियो उनको बोलेंगे मत देखना तुम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वीडियो सबकी रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब हम सब सुनेंगे दूसरा अध्याय। क्या सुनेंगे? दूसरा अध्याय। हमारे विष्णु भगवान बोले पंडित जी ऐसा बात बोलो सब पे हम ऊपर हंसी आए। क्या बोला? ऐसा बात बोलो सबके ऊपर हंसी आए। जब हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबका 2 वीडियो बन रहा है। कितने वीडियो बन रहा है? एक विष्णु भगवान बनाते हैं, वो वैकुंठ ले जाते हैं, और एक हम बनाते हैं जो यूट्यूब पे दे डाल देंगे, पूरे भारत में चला जाएगा। भगवान विष्णु आशीर्वाद देता है, जैसे आप सब हंसते हैं भगवान आशीर्वाद देता है कि आप पूरी जिंदगी हंसते रहना। क्या आशीर्वाद देता है? जब भगवान आगे जब रोएंगे तो भगवान क्या आशीर्वाद देंगे? आप पूरी जिंदगी हंसते रहना, रोते रहना। इसलिए हमारे भगवान का है 2 आदमी में आगे हमेशा हंसना चाहिए। किसके आगे? एक भगवान के आगे और एक वीडियो कैमरा के आगे। क्या करना चाहिए? हंसना चाहिए। उसके आगे कभी रोना नहीं चाहिए। पूजा गुस्सा जो आ गया अब गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? जो तुम्हारा वीडियो आया तुम्हारा आ ही नहीं रहा है, हंसने रही है ना, हंसने रही इसलिए नहीं आया। ये हमें पहले बोल दे जो मुस्कुराएंगे उसकी वीडियो नहीं आएगा, ठीक है? बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। हमारे भगवान विष्णु भक्त करने पंडित जी जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबका शकल देख कर पता चल जाएगा कि पिछले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या बनेंगे। जो भगवान की कथा में आकर के भी जो मुंह लटकाए बैठे रहते हैं, सम्मत जन्म पिछले जन्म में गधा थे। क्या थे? और अगले जन्म में गधा बनने की तैयारी हो रही है। हाँ, जो भगवान क्या कथा में मुस्कुराते हैं, भगवान मंदिर जाकर मुस्कुराते हैं, सम्मत जन्म और पिछले जन्म में इंसान थे। क्या थे पिछले जन्म में? और इस जन्म में अगले जन्म में भगवान बनने की तैयारी कर रहे हैं कि भगवान जब मुस्कुराएंगे भगवान आशीर्वाद देकर आप भगवान बन जाएंगे। हम सब भगवान बनने की कोशिश करेंगे तभी इंसान बन पाएंगे। जैसे बच्चे लोग सोचता है कि हमको 100 में 100 नंबर आए, लेकिन 100 में नंबर आता नहीं है। अब पहले सोच लेगा कि हमको 60 नंबर आए तो फिर क्या नंबर आए, कम नंबर आए। इसलिए हम लोग को अच्छी टारगेट लेकर चलना है। क्या टारगेट लेकर चलना है? क्योंकि हम सब टारगेट लेते हैं कि हमको 250 मीटर का मकान चाहिए, फिर 100 मीटर मिलता है। अब पहले 100 मीटर का मकान लेके चलेंगे तो कैसे मिलेगा? आइए भाई साहब आपके लिए कथा रोक कर कहते हैं बैठिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। अब दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने, अब सब दूसरे से बात नहीं करना है, सुन रहे हैं? हाँ, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहिए। दूसरे बात करने वाले को क्या होता है अगले दिन पता है? मच्छर का। किसका होता है? मच्छर। मच्छर क्या करता है? शाम शाम जब होता है, जब शाम को जब पूजा करेंगे तो लेके कान भिन बोलता है। क्या भिन क्या करता है? भिनाता है। आप भी अगर दूसरे कान भिन भिनाएंगे तो फिर उसके में मच्छर होगा। अगले दिन मच्छर चाहते हैं मच्छर होगा। जिसको मच्छर बनना है सिर्फ वही बीच में बोलना है। तो देखिए हम आपको किसी कथा सुना रहे हैं भगवान की। भगवान कथा आपने सुनेंगे, भगवान का भगवान इनको कुछ दे दीजिए, अच्छा चीज कैसे देगा भगवान? जब आप हमारी कथा नहीं सुनेंगे भगवान कैसे आपकी सुनेंगे? बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को भी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, विप्र आप अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण से मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसे छुटकारा पर कोई उपाय जानते हैं दीपक चल रहे हैं, ये दीपक आरती के रखते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, माता की जय।
यदि आप इससे छुटकारा पाने को पहचानते हैं कृपा करके हमें बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछ फल देने वाले, इसलिए ब्राह्मण उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय करने पर ब्राह्मण रात आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय भिक्षा कर दिया, लेकिन उसको भिक्षा को जन्म मिला, जिससे बंद मनु के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण शब्द को छूटकर अनेक प्रकार के शब्द हुआ, उसमें से वह ब्राह्मण हरमात व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण व्रत को जो 7 दिनों में श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब पापों छोड़कर मोक्ष प्राप्त करेगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण व्रत करेगा वह सब दुख छूट जाएगा। इस तरह नारायण जी से श्री नारायण जी का कहा, हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ मुझसे कह ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में ब्राह्मण सुनकर किस किस व्रत किया है वो सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और स्वर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया, वह लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण को मकान में गया। प्यास से दुखी लग रहा, उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण व्रत है, इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत और प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने में इस प्रकार का संकल्प किया कि शाम में लकड़ी बेचने धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण देव को तुम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनमार रहते थे वह नगर में गया। उस रोज महापुरुष से लकड़ी दाम पाली चौना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़ा दामित तो प्रसन्न होकर पति के लिए फली, शक्कर गेहूं दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण व्रत की कुछ समय लकड़ी घर गया। फिर अपने अपने बुद्ध बांधवों को बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ा धन पुत्र सुख और संसार के समस्त सुख भोग कर चला गया। इति श्री सत्यनारायण द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। देखिए आप सबको बीच में हम कहते रहते कि हल्ला नहीं करने के लिए। जैसे स्कूल में मास्टर पढ़ाता है, विद्यार्थी क्या कहता है, हल्ला मत करो, ध्यान पर सुनो। जो विद्यार्थी अच्छा सुनता है मास्टर के बाद उनको एग्जाम में 100 में 100 नंबर आता है। कितना नंबर आता है? जो मास्टर की बात नहीं मानता उसको कितना नंबर आता है? उसको 0/100 कितना आता है? हाँ, मास्टर सब विद्यार्थी एक रंग पर आता है, लेकिन क्यों विद्यार्थी को 100 में 100 नंबर आता है, किसी को 0/0 आता है। वैसे कथा सब लोग एक जैसा सुन रहे हैं, लेकिन किसी को ज्यादा लाभ मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। बाद में कहेंगे पंडित जी आपकी कथा में तो हम भी गए थे, हमको लाभ कैसे मिला? इसलिए कहा गया गुरु गया है नंबर पे फोन पे के कराना तुमसे मैं तो नहीं मिलो क्या जी नंबर दे दियो आप लोग नंबर अपना फिर देते हैं। तो भाई तो गई तो बोलेंगे क्या तुमने, हम तो गए का था। हाँ, नंबर अपना किसी देते नहीं है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। लगाते नीचे हमारा खांसी हो। ठीक है, पहले जब कथा करने आते थे सबको छोटे वाले हनुमान साहब देते थे, क्या भाई साहब, उसमें अपना मोहर लगा देते, अपनी नंबर। हमारी पत्नी ने डांट लगाते हैं कि नंबर मत बता कीजिए। बहुत दीदियों का फोन आता है, हमको बताता नहीं क्या कर रहे हो। बहुत दीदियों का फोन आता है, कहता पंडित जी से बात करना है, पूछते हैं क्या कर रहे हो बताओ। उनको हमने बता कहे हैं कि जो कोई बात बताए नहीं बताए तो बोलना सारा रात में 10 बजे बात होगा पंडित जी, दिन में कोई बात नहीं होगा। अपने पता ना होगा तो हम कभी बात नहीं करेंगे, हमको टाइम नहीं बात करने का। पूछ ले भाई साहब से। तो आप भी कंटेक्ट मैडम को लगा दिए हो। हाँ, आप मेरे को जो ना उठाए तो सीधे मैडम। जिसका किसी का फोन आएगा सबका फोन कौन उठाएगा? मैडम उठाएगी, बोलेगा क्या कर रहे हो, बहुत फोन आ रहा है सबका, क्या बात है? जो बताएगा, नहीं बताएगा कहेगा आपका बात कल होगा पंडित जी से।
कल फोन करेगी तो कहेगा कल बोले थे कल होगा, बोला कल का बात बोला ऐसे बोले थे। पंडित जी पूछे कितने बार बोला कि कल बात होगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। हमारी पत्नी जहाँ भेजता कथा करने उसी के यहाँ जाते, सब क्या कथा कराने नहीं जाते हैं। हम सब सुनेंगे तीसरा अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य बोले हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत समय पहले उल्का मुख नाम के बुद्धिमान राजा था। वह सत्य भक्त और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थान पर जाता था, करके धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। आप फूल रख लीजिए हाथ में। फूल लाऊं क्या? नहीं फूल है बहुत, आप हाथ में रख लीजिए, आपका फूलियाँ जमा कर लेते हैं। प्रतिदिन देवस्थान पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनका कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण भर व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव के किनारे बिठा राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते देखकर विनय सत पूछने लगे, राजन भक्तुच्च से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो मुझे बताएं। राजा बोले, साधु अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भर व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोले, हे राजन मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार व्रत करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से किए। बोलो लीलावती महारानी की जय। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ अनित हो संसारी धन प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान के पास गर्भवती हो गए। 10वें महीने उसका सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन ऐसा बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का जन्म बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। बोले कलावती महारानी की जय। इसमें मेन कथा होता है कलावती लीलावती। आप तो हल्ला करेंगे तो लीलावती कलावती सुनाई नहीं देगा। फिर कहेंगे पंडित जी आपने लीलावती कथा सुनाई नहीं। फिर कहेंगे भाई यूट्यूब पे देख लेना, टीवी पे। बोले कि नहीं बोले? इसलिए हमने प्रत्यक्ष सुनना प्रमाण क्या आवश्यकता है, प्रत्यक्ष रखते हैं हम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तब लीलावती ने मीठे समय अपने पति से कहा, अपने संकल्प किया था भगवान व्रत करूंगा, उसे आप पूरा करिए। साधु बोले, प्रिय इसके विवाह पर अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी का आश्वासन दे और नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पुत्र में बढ़ने लगे। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों से अपने पुत्र को ले देखा तो तुरंत दूध पिला का पुत्री के वास्ते वो सुयोग व्रत को देख कर आओ। कैसा लड़का करा ढूंढ कर लाने के लिए? सुयोग। सुयोग लड़का किसको बोलता है? जो लड़का बचपन में मम्मी की बात मानता है। किसके बाद? मम्मी की बात और शादी बाद पत्नी की बात मानता है। क्या भाई सर? बाप वाला कुछ है। सही करे। हाँ। पंडित जी बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की अच्छा लड़का किसको बोलता है? पहले जमाना में जब कोई लड़की वाला लड़का देखने जाता था, आसपास से पता करता था कि लड़का मम्मी बात मानता नहीं मानता। सुन लो तुम भी, जो लड़का मम्मी की बात नहीं मानता उसका शादी नहीं होता था। आजकल क्या होता है? उल्टा होता है। आजकल कहता है मम्मी के अंडर में नहीं बेटा लड़का है, उसका शादी लेट होता है क्यों? कलयुग चल रहा है। हाँ कलयुग चल रहा है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो कोई लड़का वाला लड़की देखने जाता था, आसपास से पता करता था पड़ोसी से, लड़की लड़ाई का तो नहीं है, पूजा की तरह है। बोलती है कि मम्मी की बात सारा मानती है, मानती है। भाई से लड़ाई तो नहीं करता है। पहले जमाना में जो कोई भाई में लड़ाई करता था उसकी शादी नहीं होता था, क्योंकि जो लड़की बचपन में भाई से लड़ाई करता था वो शादी बाद किससे लड़ाई करता है? पति से। हाँ, जो बचपन में भाई को डांट लगाता है वो शादी बाद किसको डांट लगाता है? भाई को। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। साधु नाम वैश्य का क्या कंचन पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बड़ी पुत्र ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधों उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारिद्र्य प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बलिया की माता से नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप किसी तरत्पुर नगर में गया और वहां पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई राजा धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूत आता देखकर चोर घबरा कर भागते हुए राजा धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा धन का दिखा, दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते रहे समझाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनके बात सुने ही आज्ञा दें उनको ट्रेन प्रवास में डाल दिया, उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा के ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा भूख अन्न की चिंता प्राप्त करने एक ब्राह्मण कर गई।
वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान को देखा, फिर कथा सुनी, तब प्रसाद ग्रहण कर कराई। माता ने कलावती से कहे, पुत्री तो अब तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण घर श्री सत्यनारायण भगवान को देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान पूजन तय कर लिया। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा, मेरी पुत्री दमा शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत के संतुष्ट हो गए और चिंतितों को स्वप्न दर्शन देकर कहा, राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने किस रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रार्थना छोड़ दो, उनका सर्वधन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपुता स्तंभ नष्ट कर दूंगा। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चिंतितों ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों का आज्ञा दी को दोनों बहन पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते राजा ने नमस्कार किया। राजा मीठे पर ने अपनी गलती क्षमा मांगी। उसे कोमल वन बलमा भावो, भाग्यवश आप लोगों का ऐसा कृपा प्राप्त हुआ है, आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नई वस्त्र आभूषण पहनाए, उनका जितना धन लिया तो उससे दोनों धन देकर विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यापत कथम तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्य भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। जब जब सत्यनारायण भगवान जय बोलते हैं क्या होता है? आपके अंदर के पाप निकलता है। क्या निकलता है? हम क्या करते हैं? शंख से क्या करते हैं? दूर तक भगाते हैं उसको। क्या करते हैं? हल्का से पाप जय बोलने से क्या होता है? पाप निकलता था लेकिन घर में ही रह जाता है। जोश बोलने से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और शंख पे हम क्या करते हैं? दूर तक भगाते हैं। और क्या करते हैं? यूट्यूब के माध्यम से भारत से भी बाहर भगाते हैं। कहाँ भगाते हैं? विदेश, या तो पाकिस्तान या बांग्लादेश। कहाँ? अरे तभी कोई भगाते हैं, आ जाते हैं तो सबको भगा देते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गढ़ा वाले बाबा की जय। ये बांग्लादेश से घुस गया था तो हम सबको भगा रहा था। अब मोदी जी ने सबको भगा रहा है और थोड़ा साथ में पाप लेकर जाएगा यहाँ से। क्या ले जाएगा? बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हम सब सुनेंगे चौथा अध्याय। सूची बोले, वैसे मंगलाचरण करके अतरण की और अपने नगर को चला। उनके थोड़े दूर निकलने पर दंडी बेचारी श्री सत्यनारायण से पूछा, साधु तेरे नाव में क्या है? अभिमानिक बन हंसता बोले, दंडी आप क्यों किसी को क्या धन की इच्छा है? मेरी नाव तो बेरुन के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। क्या बोला भगवान? इसमें देखिए कथा में क्या कर रहा है। वैसे लेकर जा रहा था रुपया एक गठरी में बांध करके, और भगवान ने देखा करे इसके पास बहुत रुपया है, ऊंचा दिख रहा है, इस तरह ट्राई करते हैं, झूठ बोलता है सच बोलता है। भगवान बूढ़े हाथ में धारण किया तो डंडा हाथ में लेके जैसे बुरे बाबा लोग घुमाते हैं ना उस तरह से भगवान पूछ रहे हैं उनसे, वैश्य से, अरे तुम्हारा नाव ऊंचा दिख रहा है, नाव में क्या है? वैश्य बोल रहा है, क्यों पूछ रहे हो? क्या धन की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हुए हैं। क्या बोला भगवान? गुस्सा में बोल दिया तथास्तु। क्या बोला भगवान? इसे अभी देखिए 3-4 साल पहले मोदी जी बोला था सबसे, किसके घर में 500,000 नोट रखा हुआ है, बैंक बंद हो रहा है, बैंक कम रुपया कम हो रहा है, सब लोग बैंक में जमा कर दो। सब लोग कर रहा था मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं। पतिदेव कहता था, करे तुम्हारे पास है तो जमा कर दो, नहीं तो बंद कर देगा मोदी। अरे हमारे पास बिल्कुल नहीं है। मोदी का आ गया गुस्सा, रात में बोल दिया 8 बजे तथास्तु। क्या बोले मोदी? सब लोग करा रहे हमारे पास 50,000 रुपया, पतिदेव हमारे पास 50,000 रुपया। जो भांजी लोग तेज थे वो भाई को बुलाया, अरे भाई हमारे रुपया लगा देना। जो तेज नहीं थे अपने पति दे दिया उसका रुपया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसलिए भगवान का आगे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान का आगे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और भगवान के आगे जब भी मंदिर जाते हैं तो मुस्कुराते हुए जाना चाहिए। मुस्कुरा के जाएंगे तो आपके अंदर जो दुख है वो भाग जाएगा। क्या होगा? भाग जाएगा। और रो कर जाएंगे तो दुख और आ जाएगा, क्योंकि रोने वाला भगवान और मारता है। क्या करता है? आपने देखते होंगे कि एक बार लक्ष्मण जी राम जी बोले लक्ष्मण जी से, अरे लक्ष्मण यहाँ सीता की रसोई बनाना है, 5 ईंट की जरूरत है। क्या बोला? हाँ, वहाँ देखो 2 कुआं है, कुआं में जो तुम्हारा मन है उसमें से ईंट उखाड़ लेना। क्या बोला? हाँ, एक ईंट तो पूरा अच्छा से पूरा पैक था, अच्छा से उसमें एक ईंट टूटा उठा नहीं था, और एक में से 2-4 ईंट पहले से निकला हुआ था। लक्ष्मण गया, सोचा ये कुआं बहुत अच्छा है, इससे क्या निकालना है? जो टूटा हुआ था उसमें से 2-4-5 ईंट निकाल लिया। राम जी पूछ रहे, अरे किसमें से निकाला ईंट?
बोला भैया एक ही कुआं बहुत अच्छा था, उसमें पूरा ईट लगा हुआ था, उसमें से हम 1 महीने निकाले, एक में 2-4 ईट निकला हुआ था, पहले सोचते हम 5 ईट निकाल लिए। जो पहले से परेशान होता है उसको और भगवान परेशान करता है। क्या करता है? जैसे बच्चे लोग होते हैं, बच्चे लोग को मम्मी पापा सब कुछ देता है, लेकिन तब पर भी बच्चे लोग, छोटे बच्चे रोता है कि हमको कुछ दिया है नहीं दिया है, मम्मी गुस्सा आता है, सर पर मारता है एक बेलन। क्या करता है? सब तुमको सब कुछ दे ही रहे हैं, तब पर तुम क्यों कर रहे हो? देखिए जेंट्स लोग को बच्चों को पिटा करने के लिए ढूंढना पड़ता है कि लकड़ी कहाँ है, डंडा कहाँ है, लेकिन दीदी लोग ढूंढती, चिमटा पकड़ा गया चिमटे दे दिया, बेलन पकड़ा गया बेलन दे दिया। क्या बहन जी, सही बात है कि नहीं? ये कोई गलत बात बोलेंगे तो बोल देना हमको। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसलिए भगवान का कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगवान का बचा करके बोलना चाहिए, भगवान का जा करके मुस्कुराना चाहिए। नहीं कुछ आता है तो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, और भगवान जाके मुस्कुरा देना चाहिए। नहीं हंसी आ रहा है, कहीं कोई कारणवश गुस्सा है तो बोलना है भगवान जाके मन मन चीज, क्या बोलना है? भगवान समझ जाएंगे ये मुस्कुरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ देखिए, आपको अगर पड़ोसी को जलाना है क्या करना है? हमेशा मुस्कुराते रहना है। क्या करना है? जितना आप रोएंगे उतना आपके पड़ोसी आपसे खुश रहेंगे। क्या रहेंगे? आपसे जलेंगे। और खुश रहेंगे तो आप क्या करेंगे? वो आपसे, वो एक लोग आदमी बोला पंडित जी हमारे पड़ोसी से बहुत मेल जुले है, मगर मेल जुल है ना, आपके पड़ोसी में कितना बड़ा कार्य है ना 4 चक्के का, उससे बड़ा बड़ा लेके तो 5 लाख ज्यादा बड़ा ले लीजिए आप, दूसरे दिन तो लड़ाई हो जाएगा आपकी। पड़ोस में 1 मंजिल का मकान है, आप 4 मंजिल का मकान बना दीजिए कि पड़ोसी आपसे पहले कैसे लगता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। इसलिए कहा गया है कि लोग जितना अपने दुख से दुखी होता है उससे ज्यादा लोग दूसरे के सुख से दुखी होता है। लेकिन दुखी तो सब लोग हैं। भगवान कहना है राजा दुखी प्रजा दुखी योगी को दुख दुना, कहत कबीर सुनो भाई साधु एक को धर नहीं सुनना। लेकिन कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन भी न रहा उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम के दास। जो राम जी के दास है वो कभी उदास नहीं होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, क्योंकि इसलिए हमारे हनुमान जी कहते हैं जो बनते हैं राम जी के दास वो कभी नहीं होते हैं उदास, वो हर मैटर में हो जाते हैं पास। क्या होते हैं? और शादी बात मिलता है उसको अच्छी सास। क्या मिलता है? जिसके मिल गया तो अपना झलो भाई। लेकिन जो हनुमान जी के राम जी दास हो जाएंगे वो कभी उदास नहीं हो जाएंगे। क्योंकि हम सब बच्चे लोग जब जन्म लेता है उसके कान बोलता है राम राम। क्या बोलता है? लास्ट में जब लोग मर के जाता है साथ में तो उसके साथ में जाते रहते क्या जाता है करते हुए राम राम सत्य है। फिर हम सब बीच में बोलते नहीं, इसलिए हम सब परेशान रहते हैं। क्योंकि जो बोलता है राम राम का मतलब क्या आता है? राम, आराम के पास। आराम किसको चाहिए? आराम। राम के पास राम के पास आराम है, बाकी किसी के पास आराम नहीं है। राम जी हमारे लिए बहुत कष्ट कर चुके हैं पहले से। राम जी हमारे कौन है? पिताजी। राम जी कौन है? और हमारे सीता जी हमारे माता जी हैं। माता पिता कमा कमा के मकान बनाता है, उसमें कौन रहता है? भैया समझ कौन करता है? बच्चे लोग करते हैं। वैसे हमारे राम जी 14 वर्ष के लिए जंगल जाकर के क्या किए? सारा राक्षस को खत्म किए। राक्षस को खत्म नहीं किया करते, अभी राक्षस संख्या इतना होता है जितना मच्छर की संख्या है। मच्छर के संख्या क्या करते? घर में मच्छरदानी लगा लेते हैं, लौट चला लेते हैं। राक्षस संख्या इतना होता क्या होता है? कम होता है। अभी हम उठा के ले भागता। पहले जमाना जो ऋषि महात्मा तपस्या करते थे उसको उठा के ले जाते थे राक्षस। राम जी उसको क्या किए? मार दी। उससे जो बच गया उसको कृष्ण जी ने मार दिया। हाँ, और उससे जो बच रहा है वो मोदी जी मार के भगा रहा है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए राक्षस में सब लोग को खत्म कर देते राम जी, एक विभीषण बचे हुए हैं। और उसके अब जो माताएं लोग गर्भवती थी तो जेंट्स लोग बच गया। और शूर्पणखा नाम सुने आपने? शूर्पणखा नाक ढक के क्यों चलती है? तो उसका नाक कर दिया था किसने? लक्ष्मण। अपने मुस्लिम महिला को भी देखते होंगे नाक ढक के चलते, वो उसी का तपस्या है। तो कहाँ ध्यान है आपका? आज इसको पता चला। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मुस्लिम लोग किस दिन नमाज पढ़ता है? शुक्रवार को। किस दिन? उसके गुरु है शुक्राचार्य। कौन है? कौन है? शुक्राचार्य। इसलिए उस शुक्राचार्य को मानता है वो। और शूर्पणखा के वंशज है सब लोग। तो अंतर यह है कि पहले वो जीवित में गाय खाते थे, अभी गाय खा रहे हैं। लोग कहता है कि वो हमारे दोस्त हैं, कभी भी दोस्त होने वाला नहीं है।
क्योंकि हम सब रोज गाय माता को रोटी खिलाते हैं, वो हाँ रोटी के साथ खाता है, वो रोटी के साथ गाय माता को हाँ, तो हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? इसलिए कहा गया है गुण मिले तो गुरु बनाओ, गुण मिले तो हाँ, चित्त मिले तो चेला, चित्त मतलब मन, यानी चित्त जिसको चित्त क्या बात समझ रहे आप सब? हाँ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। क्या भाई साहब? गुण मिले तो गुरु मिले, गुरु बनाओ, और चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। इसलिए कहा गया है जो दो लड़का लड़की का अगर शकल मिल रहा हो समझना दोनों भाई बहन का रिश्ता है। क्या रिश्ता है? और जिसका सिर्फ मन मिल रहा हो समझना दोनों दोस्त है। क्या है? दोस्त। जिसका ना शकल मिल रहा हो ना अकल मिल रहा हो समझना वो पति पत्नी है। क्या है? पति पत्नी। दूसरे घर से आएगा तो कहाँ शकल मतलब मिलेगा? दूसरे माँ बाप का, दूसरे माँ बाप का। बात समझ में आया? बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, सही है कह रहे हैं। क्या बोले समझे सब लोग? दो जेंट्स और लेडीज का अगर शकल मिल रहा हो समझना दोनों भाई बहन है। क्या है? हाँ, दोनों का अगर क्या बोलते हैं मन मिल रहा हो यानी दिल मिल रहा हो समझे दोनों क्या है? मित्र है। जिनका ना दिल ना मिल रहा हो ना दिमाग मिल रहा हो समझना हो ना अकल मिल रहा हो ना शकल मिल रहा हो समझ रहे हो पति पत्नी मिलता है। कोई भी पति पत्नी ना अकल नहीं मिलता है ना शकल मिलता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। हम सब सुनेंगे चौथा अध्याय सुन रहे थे। उसमें क्या हुआ था? उन्होंने जब भगवान ने बोल दिया, भगवान से बोल दिया कि हमारे नाम में बेल पत्ते भरे हुए हैं, भगवान को शाम क्या बोल दिया? तथास्तु। जैसे भगवान बोल करके चले गए उनके मकान उसमें क्या हो गया? बेल उसके पत्ते भर गए। अब थोड़ा थोड़ा उसका बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा उसका पूरा दिन फट गया। फट गया तो उसमें क्या निकला? बेल पत्ते निकले। पहले उन्होंने सोचा कि हमको भगवान ने बहुत रुपया दिया है, अब लग रहा है उसको 1 लाख रुपया बना रहा है, और फट गया तो उसमें क्या निकला? बेल पत्ते। देखते उसको मूर्छा आ गया। क्या आ गया? आपने सुने होंगे कि नोटबंदी हुआ तो बहुत बड़े बड़े लोग को मूर्छा आया था। हाँ, वैसे यहाँ भी इनको मूर्छा आ गया। थोड़ा देर बाद जब उसका मूर्छा खुला तो दोनों देखा किसके पास? दंडी पर हमारे पास। उसका दिमाग बोला कि आप चले दंडी महाराज के पास, आपने उनके साथ झूठ बोल दिया इसलिए लग रहा है आपका रुपया बेलपत्र हो गया। अब दोनों मिलकर गया हाथ जोड़कर भगवान विष्णु भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपके रूप को ब्रह्मा जी और शंकर भगवान आज तक नहीं जान पाया तो मैं आगे कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य कर्ण से आप पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और परीक्षा का धन भर दो। जब भगवान से क्षमा मांगे भगवान क्या भैया आशीर्वाद मिल जाओ तुम्हारे नाम फिर से भर गए। जैसे आपने सुने होंगे क्योंकि मोदी जी से लोग सब बोला मोदी जी अमीर आदमी तो किसी तरह से बच जी लेगा और गरीब आदमी का नोट बंद हो जाएगा कैसे जिएगा? तो मोदी जी ने बोला 31 तारीख तक जिसके पास 2.5 लाख रुपया है वो अकाउंट में जमा कर सकते हैं। क्या भाई साहब बोलते हैं? जो पहले जमाना में जो जिसके पास 2.5 लाख रुपया था क्या किया? अपने अकाउंट में डाल दिया। जिसके अकाउंट में ज्यादा रुपया था क्या किया? 2.5 लाख रुपया अपनी पत्नी के अकाउंट में डाल दिया, 2.5 लाख मम्मी के अकाउंट में डाल दिया, 2.5 लाख पापा के अकाउंट में डाल दिया, 2.5 लाख दादा के अकाउंट में डाल दिया, 2.5 लाख दादी के अकाउंट में डाल दिया। पत्नी मांगता था कि 1000 रुपया दो शॉपिंग करने जाएंगे, कहता था अरे मेरे पास रुपया है ही नहीं। अब मोदी जी के नोटबंदी के बाद जितना थे उन्होंने डाल दिया। अब सारे दीदी लोग माता लोग ने आशीर्वाद दिया मोदी जी को, मोदी जी आपका सरकार बना रहे हैं। क्या आशीर्वाद दिया? लेकिन तीसरा बार भी सरकार बन गया मोदी जी की। किसने ने बोला? तुमको पता ही नहीं है। आधे पैसे छुपे तो निकलेंगे उनके। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। जब नाव पे आकर देखा नाव से घर से फिर परिपूर्ण हो गया तो नाव लेकर चला गया कहाँ? अपने घर। अपने घर के आसपास जब पहुंचा तो उन्होंने एक दूत घर भेजा तो बोला जाओ लीलावती कलावती घर में होंगे उसको बोल देना सेठ जी आपके पास जल्दी आ गए। अब वहां जाकर नहीं गया तो कलावती कथा पढ़ रही थी, लीलावती कथा सुन रही थी। और लीलावती को जब बोला उससे वैसे उनके चेला ने तो उन्होंने बोला कि तुम मजाक कर रहे हो, हमारे सेठ जी तो साल में 1 बार आते हैं। तो 2-4 बार बोला तो क्या हुआ? कलावती बोल दिया लीलावती को, क्या बोल दिया? लीलावती कलावती बोल दिया तुम कथा पूर्ण कर जाना, हम जा रहे हैं अपने पति दर्शन करने।
जैसे वहाँ गया तो लीला कलावती भी सोच रही थी हमारे मम्मी की शादी को 35 साल हो गया है, चला गया पति अपने पति दर्शन करने, हमारा शादी अभी 10 दिन हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान का कथा का फटाफट किया, ना भगवान को भोग लगाया, ना आरती किया, ना हवन किया, ना प्रसाद खाया, तो चला गया अपने पति दर्शन करने। जैसे गया भगवान ने क्या किया, उसके पति को नाव से पानी में डुबा दिया। क्या किया, और कलावती इधर उधर देखा, अपने पति को नहीं देखा, तो उसको क्या हुआ, मूर्छा आ गया। क्या आ गया, ऊपर से आकाश भगवान ने आकाश ने दिया कि कलावती तो भगवान कथा पूरा कर लिया, लेकिन ना भगवान भोग लगाया, ना आरती किया, ना प्रसाद खाया, इसलिए इसका पति नहीं दिख रहा है। जब भगवान भोग लगा के आएगा, अपना प्रसाद खा के आएगा, उनका पति यही मिलेगा। कलावती धोते हुए घर आई, घर आकर के भगवान फटाफट भोग लगाई, आरती की और हवन की, और हवन करके उसके बाद प्रसाद का भोग लगा, फूल खाई, और खा के जब यहाँ नदी किनारे आई, उसको उसका पति दिख गया। क्या हुआ, उन्होंने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, थैंक यू गॉड। क्या बोला भगवान को, भगवान आपने ऊपर से आकाशवाणी द्वारा नहीं बताते, हमको पति मिलता नहीं, ढूंढते रह जाते हैं। कोई भी सामान हम सब ढूंढते हैं 10 दिन से, अगर नहीं मिलता है तो क्या बोलते हैं, भगवान कहते हैं भगवान बहुत अच्छा धन्यवाद है आपको, आपकी कृपा से हमको मिल गया। हम सब देखिए कोई चीज नहीं मिलता, क्या कहते भगवान को, कहते भगवान हमारा ये चीज मिला दीजिए, हम ये दे देंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और उन्होंने सब पूरे परिवार आकर के घर में आकर के पंडित जी बुला के पूरा धूमधाम से शाम में कथा कराया, वो कथा करके सबको प्रसाद बांटा और भगवान से आशीर्वाद लिया। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, आज से पहले जो भी तुम्हारा उल्टा काम हो गया, आज से तुम्हारा सारा काम सीधा सीधा होगा। तथास्तु भगवान का के वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। और ये भी सब जब 100 साल के बाद जब शरीर छोड़ा सबका, तो सबको 100 साल के बाद क्या मिला, अली में वैकुंठ धाम मिला। क्या मिला, इति श्री सत्यनारायण चतुर्थाध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। इसलिए कहा गया जो लोग कथा मन से सुनता है, जब तक धरती पर आता है तब तक सुखी रहता है, और शरीर छोड़ने बाद सीधा कहाँ पहुंचता है, वैकुंठ धाम। कहाँ पहुंचता है, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हम सब सुनेंगे 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। प्रजा पालन में लिंग तुंगध्वज नाम राजा था, उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बर की फिर नीचे आया, वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर अभिमान में सुनाई गया, न सदैव भगवान नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान प्रसाद स्वयं रखा तो प्रसाद को त्याग कर सुनने चला, वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट कर पाया। वह जान गया कि सब भगवान सदैव ने क्या है, तब वह विश्वास कर उससे स्थान वापस आया और विधि को पूजन का प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण के पास पहले जैसा था वैसा हो गया। अंत में दीर्घ काल तक शुभ होकर मरने पर स्वर्लोक हो गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन्य प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय रहता है, संतान होकर संतान प्राप्त होती है, तथा सब मर पूर्ण होकर अंत में भगवान धाम हो जाता है। जिन्होंने पहले व्रत को किया उनके दूसरे में कथा करता हूँ। वृषदान ब्राह्मण सुदामा रूप में जन्म लेकर मोक्ष पाया, उनका मुख नाम राधासुद होकर भगवान प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैष्णव ने धर्मात्मा सत्पति राजा मुद्र बनकर अपने पुत्र कालसी का मोक्ष प्राप्त किया। महाराज कुंभे ने स्वयं भूमि होकर भगवान भक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़ा भील अपने अगले जन्म में पूर्ण मान साधना हुआ, जिसने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सब लोग अपना अपना फूल इधर दे दीजिए, उगला प्लेट दे दीजिए, उगला प्लेट दीजिए, तो दे दीजिए, सब लोग को फूल ले लीजिए इसमें। और सबका चेक होगा कि सब लोग कितना मन से कथा सुने हैं। इसको बोलना है, इस पर वो लाना है, तसला लाना है। ऐसा करें कि पीछे वाला रंग इसको हटा देगा। मिलाओ फिर भी हटाओ इसको। तेरी लड़का की उनसे गिरा है हाँ, हमारे होगा तो पूरा गर्म हो जाएगा ना फिर। गर्म हो जाएगा तो बन जाएगा, हो जाओ तब मोड़ लीजिए, बस हो जाएगा। ठीक है, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। इसको हटाए तो नीचे में छोटा बाबा हटाए तो टूट जाएगी। हटाओ नीचे हटाओ। अरे ना
ये तो नाटक है तो ये जल जाकर पंडित जी को मत पूछिए, बोलिएगा पंडित जी कैसे पंडित जी बुलाए थे, हमारा जला दिया। अरे नहीं पंडित जी इसी वाली बात नहीं। लेकिन कितना समझ लीजिए इधर है क्या, इधर है आजा तुम यार ले अरे बता दो इसमें तो नहीं होगा। पहले आकाश बनाते थे ना, बदला का तीसरा नहीं बनाते हैं। बहुत अच्छा से बना देंगे तो। अब इससे बना, इससे जलेगा बदबू नहीं आएगा। परंपरा के नाम वीडियो को मत दीजिए, परंपरा क्या चल रहा है उसको ध्यान आजा आजा अंदर वीडियो को मत देना। लिया तुम यार लिया हम अरे हाँ हमन होगा कुछ जा उसको जा ना के लिए है चल जाएगा। पकड़ लिया गलती बता लो देवेंद्र वैसे आपको जब बोलेंगे तो बना भी डालेंगे, ठीक है। इसको से ढल दीजिए तो चलिए इसी चीज को इसको ये खुला वाला पैकेट था किधर ना अलग ही नहीं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। एक कटोरी में घी, एक कटोरी दो तरह से दो, दो हमारे कटोरी में घी इतमात्र स्वामी सखा आप भया आप नारायण 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 आपका नहीं है, आपका नहीं है। हो गया कल आप करिए गैस पर काम करो सर। एक कटोरा प्लेट में लेकर आना, ठीक है, ऐसे हाथ दे जाएगा। बड़ी वाली कटोरी में गरम करके पलट लिए। ओम भूर्भुवस्सुर्भ्योरि भुम्ना प्रतिपरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देवजले प्रसमुद्रवमास्याद्यादि पानी टिका है। ओम अग्निर्वं स्थापयामि ध्यान जलम गंगा शिवम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। बोलो अग्नि भगवान की जय। इसके ऊपर ये नॉवल घुमा देना है, ठीक है। हमारी इस प्रार्थना करना है, इन पर किसी नजर लगाओ, किसी जादू चलाओ, कुंडली चल रहा हो तो इसमें आ जाए, ठीक है। तो स्वाभाविक इसमें छोड़ना, ठीक है। ओम ब्रह्मा मुरारिस्पंदकारी भानुश्री भूमिस्तो बुधस्य गुरु शुक्र संजाओ की तुम्हारा सर्वे ग्रह शांति करावंतु, इसमें छोड़ देना। स्वाहा इदम नवग्रह इदम नमः। बोलो यज्ञ भगवान की जय। 33 कोटि देव देवताओं की जय। एक चम्मच से रख देते, चम्मच से चम्मच की चम्मच इसमें लकड़ी बांधने रहने दे इसे। जल जाएगा।
पांडे जी ने धूपबत्ती जलाया, इतना मोटा कर दे जल भी नहीं हाँ। पत्नी का नाम नहीं लिया होगा इसलिए नहीं चला। भाई सब आप ही छू के बुता दिए हैं। हाँ, कहाँ पे देंगे? हमारी तो धर ली बड़ी बढ़िया, उसको दोबारा धरा दीजिए तो इसमें डाल दीजिए उसको। देखिए बेटा जरिए ना कर नीचे पापा का करो। कोई बात नहीं यार। अभी समरी किसी को नहीं देना है, ठीक है? सिर्फ घी साव देना है, सबको स्वाहा खाली बोलना है, ठीक है? आप भी खाट टेस्ट कर लीजिए। आधा चम्मच से छोड़ना है, वापस में एक बुद्धि इसको छोड़ना है। ये तो बड़का चम्मच लगा दे तो जल ढेर डालो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आप बताते जाइएगा। आप क्या करेंगे बताइए। लड़का लोग को आपको पता है ना, बचपन में मम्मी सिखाता है, शादी के बाद कौन सिखाता है उसको? आधा चम्मच है, आधा चम्मच। ओम प्रजापति स्वाहा। पंडितान सिखाओ। इसे उसमें जो आता है पूरे रेस में डाल देना है। आधा चम्मच थोड़ा ऐसे निकाल के थोड़ा ऐसे डालो पूरा डाल दो। ओम इंद्राय स्वाहा। हाँ, एक बूंद उसमें पानी डालो, एक बूंद पानी ऊपर से गिरा दीजिए पानी। हाँ, पानी कटवा है, अरे पानी इसमें फिर डालना है, ऊपर से एक बूंद डालना है उसमें। पानी का इसमें जो स्वाहा बोलते हैं, एक बूंद घी घी पानी में चुका दिया डालना है। करो। पानी में छुआना है, एक चम्मच ऊपर से गिराना है, एक चम्मच। हाँ यही तरह वहाँ गिरा के वहाँ चुका दिया। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा। इदम अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा। इदम अग्ने नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय नमः। अब सब लोग समझ सकते हैं, तीनों इस पर समझ रही, तीनों इस पर जब स्वाहा से छोड़, ठीक है? आपको समझ लेना, आपको घी देना है आधा चम्मच से, ठीक है? आधा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसे गिर रहा है, इसको ऐसे ऐसे पकड़ दीजिए, ऐसे पकड़ के डर रहा है जलने से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दोनम। गणेश महाराज ध्यान करेंगे, जो जहां में स्वाहा बोला, ठीक है? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु गंगणपते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा चंडी स्वाहा नमस्ते स्वाहा। ओम सर्वपाप विमुक्तो धन्यानुपासित मनसुं स्वाहा। ओम शरणागत प्रत्यय प्राणे संशय देवी नारायण नमस्ते स्वाहा। ओम चतुर्मुखा विद्महे हंसवदने तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां सरस्वती नमः धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां लक्ष्मी विष्णुप्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां लक्ष्मी विष्णुप्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां लक्ष्मी विष्णुप्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। भोले बाबा ध्यान करेंगे, 11 आहुति महामृत्यु मंत्र जप करते हुए आहुति करना है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात् स्वाहा।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं ब्रह्मं। हनुमान जी ध्यान करना है। ओम अंजनी में वायुपुत्र धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो स्वाहा। कौन संकट मोच जो तुम सो नहीं जाते प्यारो स्वाहा। देगी हरो हनुमान महाप्रभु जो का संकट होय हमारो स्वाहा। देगी हरो हनुमान महाप्रभु जो का संकट होय हमारो स्वाहा। सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक हो को डरना स्वाहा। सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक हो को डरना स्वाहा। ना से रो घरे सब पीरा जपतन धमक वीरा स्वाहा। ना से रो घरे सब पीरा जपतन धमक वीरा स्वाहा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम ध्यान जुलावे स्वाहा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम ध्यान जुलावे स्वाहा। और देवता चित्तन धरे हनुमान से सर्व सुख रहे स्वाहा। और देवता चित्तन धरे हनुमान से सर्व सुख रहे स्वाहा। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमान बल बीरा स्वाहा। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमान बल बीरा स्वाहा। इदं हनुमते इदं नामम। हम सब ध्यान करेंगे राम जी का। ध्यान करेंगे। ओम सीता बल्लभाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जानकी राम धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम राधन कृपा धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। हम सब ध्यान करेंगे नवग्रह देवता का 9 आहुति देंगे। ठीक है कितने देंगे आहुति? 9 ग्रह देवता का। 9 ग्रह प्रार्थना करना हमसे कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना। हमको खुश रहना हमेशा और हमको ठीक कर देना। ओम ओम ब्रह्मा ब्रह्मस्मृतकारे भानुस्य भूमिस्थो बुधस्य गुरु शुक्रनाकेतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रहवन्तो स्वाहा। ओम ब्रह्मा ब्रह्मस्मृतकारे भानुस्य भूमिस्थो बुधस्य गुरु शुक्रनाकेतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रहवन्तो स्वाहा। ओम ब्रह्मा ब्रह्मस्मृतकारे भानुस्य भूमिस्थो बुधस्य गुरु शुक्रनाकेतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रहवन्तो स्वाहा। ओम ब्रह्मा ब्रह्मस्मृतकारे भानुस्य भूमिस्थो बुधस्य गुरु शुक्रनाकेतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रहवन्तो स्वाहा। ओम ब्रह्मा ब्रह्मस्मृतकारे भानुस्य भूमिस्थो बुधस्य गुरु शुक्रनाकेतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रहवन्तो स्वाहा। ओम ब्रह्मा ब्रह्मस्मृतकारे भानुस्य भूमिस्थो बुधस्य गुरु शुक्रनाकेतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रहवन्तो स्वाहा। ओम ब्रह्मा ब्रह्मस्मृतकारे भानुस्य भूमिस्थो बुधस्य गुरु शुक्रनाकेतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रहवन्तो स्वाहा। ओम ब्रह्मा ब्रह्मस्मृतकारे भानुस्य भूमिस्थो बुधस्य गुरु शुक्रनाकेतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रहवन्तो स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारे प्रांतकारे भानुस्य भूमिस्थो बुधस्य गुरु शुक्रनाकेतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रहवन्तो स्वाहा। इदं नवग्रह इदं नमः। बस अब इनका हो गया। ठीक है तो आप तीनों का हो गया। ठीक है बाकी सब लोग आएंगे 2-2 हाथ सब लोग डालना है। आप तीनों का हो गया। ठीक है आप लोग बैठे रहना। ठीक है घर में नहीं लग रहा है। जाओ जल्दी जाओ। उधर गुड़िया एक हमको चाकू देना काटेंगे इसको। साउंड लीजिए सब।
पीछे सब लोग भोले बाबा ध्यान करते हुए आहुति तो देना, ठीक है? सब लोग के स्वास्थ्य लाभ के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। अब आपका हो गया, ठीक है? अब जो पीछे उसको करना है। समझ डाल बोलो भोले बाबा की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। स्वाहा पर सुनना है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात् स्वाहा। अब आप तीनों को हो गया। जो हवन नहीं किया उधर आ जाइए। नहीं करना है? आपको नहीं करना है। तो हमारे बैठे बैठे स्वाहा करना, ठीक है? आप यहाँ तो सही है। अब हवन करना है। आइए आइए। ओम नागपृष्ठमारूढ़ं सुरस्थं महाबलं पातालनायकं देवं वास्तुदेवं वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा। अच्छा दीजिए। ओम वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा। 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 ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम गणेशो देवभ्यो नमः स्वाहा। रेडो मातृ शक्तिभ्यो नमः स्वाहा। रेडो पुत्र शक्तिभ्यो नमः स्वाहा। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम भूरे विश्रे 33 कोटि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। अगन मंडलाकारं व्याप्ति चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम प्रकट प्रकट महाकाल धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सरस्वती महासिद्धि में तन्नो माता भक्ति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूले विश्रे 33 कोटि देव देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूले विश्रे 33 कोटि देव देवताभ्यो नमः स्वाहा। हाँ घी और उसमें निकालिए, फिर इसको गर्म करो। उसमें एक पूरी लीजिए, पूरी लीजिए, पूरी पूरी मीठे मीठे आइटम है, सबको भोग लगाने के लिए निकाल लीजिए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए। पहले पूरी उसमें निकालिए, सारा कुछ निकालिए, मीठा मीठा हलवा निकाल लीजिए, प्रसाद निकाल लीजिए, बर्फी निकालिए। हवन कुंड में भोग लगाना है। सारे देवता हमने हवन कुंड में स्थापित किए हैं। ये लड्डू भी है, उस पर रख लीजिए। और चम्मच अब चम्मच कम हो गया। अरे वो ले लो। गीला वाला प्रसाद ले, लोटा वाला ले लीजिए। खड़े हो तो स्वाब इसमें छोड़, ठीक है? आराम से हाथ ना दे, ठीक है? कुछ जगह बना समझ लीजिए।
आते इधर हाँ हाँ इधर बोले कि हे भगवान, अपने घर में जितने भी देवी देवताओं को बुलाए हैं सभी को मीठा मीठा लड्डू, बर्फी, कसार और पंचामृत भोग लगाते हैं। सब स्वीकार कीजिए। हाँ, बीच में छोड़ देना। ओम 33 मिष्टान्नम समर्पयामि स्वामी। हाँ, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब वो समाधि सब बार छोड़ना है, मुझे बोलेंगे तब छोड़ना है। अभी खत्म नहीं करना है। अभी मत करेगा। जब बोलेंगे तो लास्ट ऑफ देना और ये बोला है इसको बोलो और हमारे नहीं बोलिए हे भगवान, इनका नाम ले लीजिए। बोलिए हे हनुमान जी महाराज, इनका नाम क्या है? मंजित। हमारे मंजित पर किसी की नजर लगा हो, किसी की जादू चला हो, कोई रोग व्याधि चल रहा हो, ग्रह नक्षत्र चल रहा हो, इसके ऊपर से उतार दीजिए। इस गोला में आ जाए। कहाँ आ जाए? गोला में। हाँ, फिर स्वाहा लेंगे तो हम लोग को छोड़ना, ठीक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् बोलेंगे छोड़, ठीक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादरवि प्राप्त पूर्णापणं कर्तो स्वाहा भी बोलिएगा। आप सब सरस्वती। ओम सरम्भे पूर्णगुम स्वाहा सरस्वती। सरम्भे पूर्णगुम स्वाहा, सरम्भे पूर्णगुम स्वाहा। अपना घी है, कोटर घी है, घी धार बना छोड़ देंगे। नीचे से ऊपर ले जाओ। ओम वसो कम काम दुख स्वाहा। बहुत प्रार्थना करना हमारे मंजिल पर किसी की नजर उतार है, इस पर छोड़ दिए हैं, अच्छा चल जाए, फिर इनके अंदर वापस आना है, ठीक है? और सब लोग आरती करेंगे। आरती के लिए प्लेट लिए मेरा पैर धरते रोल है ना उधर, ओम बना दीजिए, बीच में ओम बना दीजिए। रोल है ना उधर, बीच में ओम बना दीजिए। ओम बनाइए तेरे